दोस्तों, आप सब आज की दुनिया व आज के भारत की रहस्यमयी व श्रापित किताबों के बारे में तो जानते हैं। हमने भी आपको अपनी कुछ वीडियोस के द्वारा उनके बारे में कई बार बताया है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं, हमारे भारत देश में ही कुछ ऐसी पुस्तक भी मौजूद है जो कि प्राचीन भारत से ही रहस्यमयी मानी जाती है। इन पुस्तकों का रहस्य इतना ज्यादा गहरा है कि यह आजकल की पुस्तक भी इनके आगे कुछ नहीं। तो चलिए जानते हैं अपने प्राचीन भारत की 10 रहस्यमयी किताबों के बारे में। नंबर 1, लाल किताब। भृगु संहिता से भी कहीं अधिक ज्ञान है लाल किताब का। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार कर दी जाएगी। हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब कर रखा है। कहते हैं इन आकाशवाणी को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। बाद में इन रहस्यमयी आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुए विद्याओं को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया था। जब 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वह कहते हैं कि उनको हिमाचल से एक पादुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पादुलिपि का अनुवाद किया था जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है। वह जानते हैं कि लाल किताब ज्योतिष की पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है। यह विद्या उत्तरांचल और हिमाचल के हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। बाद में अंग्रेज के काल में इस विद्या की बिखेरे सूत्रों को इकट्ठा कर जालंधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी को लाल किताब के फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस किताब को अगर पढ़कर आप समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। पर दोस्तों, हम आपको बता दें कि आज मंजर यह है कि इस किताब की असली कॉपी बहुत ही कम जगह मिलती है। हर जगह नकली किताब ही आपको देखने को मिल जाएगी इसकी। नंबर 2, रावण संहिता। कहा जाता है कि रावण द्वारा रचित रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी रहस्यमयी जानकारियां हैं जो कि अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने के प्रामाणिकता कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती है, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रीति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले के एक गांव गुरु नलिया में सुरक्षित रखी गई है। कहते हैं रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। लंकापति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से यह सारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त किया था। यही अद्भुत ज्ञान इस रावण संहिता की असली कॉपी में लिखा हुआ, जो आज कहीं भी नहीं मिल रही। लेकिन दोस्तों, सोचिए अगर वह मिल जाए तो उसमें कितना अथाह रहस्यमयी ज्ञान मौजूद होगा। नंबर 3, विमान शास्त्र। विमान शास्त्र एक रहस्यमयी किताब है जिसकी रचना ऋषि भारद्वाज ने की थी। उन्होंने अपने इस किताब में विमान बनाने की जिस तकनीक का उल्लेख किया है उसका प्रचलन आधुनिक युग में भी होने लगा है। ऋषि भारद्वाज ने यंत्र सर्वस्य नामक बृहद ग्रंथ की रचना की थी और इस ग्रंथ का कुछ भाग स्वामी ब्रह्मा मुनि ने विमान शास्त्र के नाम से प्रकाशित करवाया था। कहते हैं इस दिव्य ग्रंथ में उच्च और निम्न स्तर पर विचरण करने वाले विविध धातुओं के निर्माण का विवरण मिलता है। दोस्तों, आपको यह बात जानकर हैरानी नहीं हुई कि इतने वर्षों पहले हमारे भारत में इतने महाज्ञानी मौजूद थे जिन्होंने विमान बनाने तक की तकनीक का पता लगा लिया था। दोस्तों, आज की वीडियो बनाने का हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको प्राचीन भारत की महाज्ञान प्राप्त कराने वाली रहस्यमयी किताबों से अवगत कराया जाए। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नंबर 4, सामुद्रिक शास्त्र। मुख्यतः सामुद्रिक शास्त्र मुखमंडल तथा संपूर्ण शरीर के अध्ययन की विद्या है। इस विद्या का अनुसरण वैदिक काल से ही किया जा रहा है। यह एक ऐसी रहस्यमयी शास्त्र है जो मनुष्य के संपूर्ण चरित्र और भविष्य को खोलकर रख देता है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इस शास्त्र का जन्म 5000 ईसा पूर्व भारत में हुआ था, जिनमें ऋषि पराशर, व्यास, भारद्वाज, भृगु, कश्यप, बृहस्पति, कात्यायन आदि महर्षि ने इस विद्या की खोज की थी। यह भी कहा जाता है कि
423 ईसा पूर्व में यूनानी विद्वान एनएक्सगोरस इस शास्त्र को पढ़ाया करते थे। यह शास्त्र महान सिकंदर को भी भेंट किया गया था। दोस्तों, आपके यहां से एक बात पता चलने वाली है कि जो यह संसार कहता है कि उन्होंने साइंस की खोज की, आज का विज्ञान जो है उन्होंने खोजा, लेकिन यह सत्य नहीं है। यह जितना भी विज्ञान हमारे देश से बाहर है वह सारा का सारा हमारे भारत देश से ही गया हुआ है। फर्क सिर्फ इतना है, हमारे देश के लोगों ने अर्थात हमने अपनी संस्कृति को छोड़कर दूसरों की संस्कृति को अपनाना चालू कर दिया था, जिसके कारण हम बहुत आगे होते हुए भी पीछे रह गए। नंबर 5, रसरत्नाकर और रसेंद्र मंगल। इस पुस्तक में रसायन के बारे में बहुत ही गुप्त रहस्यों का उजागर किया गया है। इसमें अयस्क सीना बार से पारद को प्राप्त करने की, आसवन विधि रजत के धातु कर्म का विवरण तथा वनस्पतियों से कई प्रकार के अम्ल और क्षार की प्राप्ति की विधि बताई गई है। इस पुस्तक में चांदी, सोना, टिन और तांबे की कच्ची धातु निकालने और शुद्ध करने के तरीके भी बताए गए हैं। इसमें सबसे रहस्यमय बात तो यह है कि इसमें सोना बनाने की विधि का भी वर्णन है। पर सोचिए, यह मुमकिन कैसे है? इतने हजारों साल पहले की पुस्तक में ऐसा ज्ञान होना। नंबर 6, विज्ञान भैरव तंत्र। अगर खोजा जाए तो तंत्र शास्त्र पर आपको हजारों पुस्तक मिल जाएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सिद्ध और प्रभावशाली पुस्तक है विज्ञान भैरव तंत्र। यह पुस्तक किसने लिखी, यह अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। कहा जाता है कि यह पुस्तक भगवान शिव और माता पार्वती के संवाद से अस्तित्व में आई थी। इस पुस्तक में भैरवी तंत्र, देवी पार्वती के द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं और भगवान शंकर उसका उत्तर देते हैं, जिनमें कई रहस्य गुप्त विद्याओं के संबंध में कहा जाता है, जिसे पढ़कर आपको बहुत हैरानी होगी। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको यहां तक की जानकारियां अच्छी लग रही हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर। नंबर 7, अष्टाध्यायी और योग सूत्र। इस पुस्तक को माना जाता है दुनिया की सबसे पहले व्याकरण अर्थात ग्रामर की पुस्तक। परिणी द्वारा रचित दुनिया के प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कि 500 ईसा पूर्व पहले की है। इस किताब में कुल 8 अध्याय हैं, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कहते हैं कि इन सभी योग सूत्र को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह दुनिया के किसी और व्याकरण की किताबों से नहीं मिलेगा, क्योंकि यह ज्ञान शुद्ध है। परिणी के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वर्ती ग्रंथ है और इसी तरह पतंजलि ने इस ग्रंथ पर बिसात विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में ही अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया के सभी धर्मों के ग्रंथ और दुनिया के सभी तरह के दर्शन का सार है, जो कि मोक्ष की फलदायी है। नंबर 8, उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक है, लेकिन उनमें से केवल 108 ही मुख्य है। दोस्तों, उपनिषद वेदों का सार है। इसमें कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमयी बातों को कही गई है, जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिससे आपका संसार को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा। लेकिन आज का युग में सब अपने आप को इतना महान ज्ञानी समझने लगे हैं कि उनको सच और झूठ में फर्क पता नहीं चलता, इसलिए वो अंधे होकर इन प्राचीन पुस्तकों को बेकार समझते हैं। पर आज का व्यक्ति यदि यह सोचे कि जिस ज्ञान को हम अपने नए तरीके से खोजने में लगे हुए हैं वो पहले से ही इन प्राचीन पुस्तकों में हजारों सालों से मौजूद है, तो हमें पता चलेगा कि हम विज्ञान और तकनीकी में पहले से आगे नहीं बल्कि पहले से पीछे है। क्या आप जानते हैं, कुछ आज के बुद्धिजीवी यह मानते हैं कि हमारे भारत में बाहर की दुनिया से एलियंस आए थे, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखे होंगे। नंबर 9, अथर्ववेद। अथर्ववेद एक बहुत ही रहस्यमयी किताब है, जिसमें ऐसी ऐसी विद्याओं का वर्णन किया गया है जिसे सुनकर आपको यकीन तक नहीं होगा। कहते हैं किसी षड्यंत्रकारी ने यदि कुछ देखकर या फिर किसी अन्य उपाय से आपका अहित किया है, तो आप किसी यक्ष का स्मरण कर ध्यान अवस्था में रहते हुए यह आभास पा सकते हैं कि आपके खिलाफ कहां कौन सा कुचक्र हो रहा है। हम में से कई लोगों ने रेकी विद्या का नाम सुना है, जिसे हम लोग जापानी विद्या मानते हैं, लेकिन संवर्ग विद्या
जो उपनिषद योगेश गाड़ीवान को आती थी। यही गाड़ीवान ही रैक ऋषि थे। रैक ऋषि ने विराट से छड़ते ऊर्जा को सीधे सीधे ग्रहण करने की विद्या अपनाते थे। अथर्ववेद में सम्मोहन विद्या का भी विस्तार है। सम्मोहन विद्या को ही प्राचीन विद्या में प्राण विद्या या त्रिकाल विद्या नाम से पुकारा जाता था। कुछ लोग इसे मोहिनी और वशीकरण विद्या भी कहते हैं। अंग्रेजी में ऐसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। यह सारी विद्या हमारे अथर्ववेद में संग्रहित है। पहले इस विद्या का इस्तेमाल भारतीय साधु संत सिद्ध और मोक्ष प्राप्ति करने के लिए किया करते थे, लेकिन जब यह विद्या गलत लोगों के हाथ में लग गई तब उन्होंने इसके माध्यम से काला जादू से लोगों को बस में करने का साधन बना दिया। दोस्तों, हमारे भारत के शास्त्रों का अनुसरण करके दूसरे देशों ने इन्हें अपने तरीके से लिखकर इन रहस्यमयी विद्याओं को अपने देश के नाम से उजागर किया, पर जो भी इनका मूल है वह तो हमारे भारत के वेद शास्त्र ही हैं। हमारे भारत के वेद शास्त्र और पुराणों में सारी लौकिक और पारलौकिक बातें लिखी हुई हैं, जिनका अनुसरण करके हमारे मन के सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। दोस्तों, हमारी हमेशा से यही कोशिश रहती है कि हमारे भारत की वेद पुराण से महत्वपूर्ण बातों को आपको बताएं, ताकि आपको यह महसूस हो कि हमारा भारत सभी तरह से परिपूर्ण था, परिपूर्ण है और आगे भी परिपूर्ण रहेगा। नंबर 10, बेताल पच्चीसी। हम सभी बेताल पच्चीसी की कहानी से अवगत हैं, जो कि भारत की सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी की यह कथाएं राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का हमें बोध करवाती है, जिसमें बेताल राजा विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता है और अंत में राजा से एक ऐसा प्रश्न पूछता है कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता है। बेताल ने राजा से यह शर्त लगा रखी है कि राजा अगर बोलेगा तो वह राजा से रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी कि सवाल सामने आने पर कि राजा से चुप नहीं रहा जाता। इसे भारत की सबसे पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता है। माना जाता है बेताल पच्चीसी के कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ़ द्वारा रचित बड़काहा नामक ग्रंथ को दिया जाता है, जिसकी रचना 495 ईसा पूर्व में हुई थी। कहा जाता है कि यह किसी पुरानी और प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है, इसलिए इसे भी रहस्यमयी किताब माना जाता है। आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आपको आज की वीडियो में दी गई जानकारियां अच्छी लगी होगी, इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चलिए